हेलो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड के सेकंड टाइप में हम आए हुए थे कंपाउंड लिपिड और हेप्टोलिपिड लिपिड। ठीक है, तो कंपाउंड लिपिड किसको कहा जाता है? कंपाउंड लिपिड किसे कहा जाता है? कंपाउंड लिपिड वे लिपिड होते हैं। कंपाउंड लिपिड वे लिपिड होते हैं जिसमें क्या पाया जाता है? फैटी एसिड एंड अल्कोहल के साथ साथ कुछ एडिशनल समूह भी पाए जाते हैं। ठीक है, जिनसे क्या मिलकर बना हुआ होता है? कंपाउंड लिपिड। फैटी एसिड एंड अल्कोहल के साथ कुछ एडिशनल समूह पाए जाते हैं जिससे क्या बनता है? कंपाउंड लिपिड बनता है। ठीक है, कंपाउंड लिपिड का फर्स्ट टाइप हमने देख लिया था, फॉस्फोलिपिड देख लिया था। ठीक है, फॉस्फोलिपिड के अंदर आते हैं ग्लाइसिरो फॉस्फोलिपिड एंड फॉस्फोटाइडेस। इसके अंदर आता है लेसिथिन हमने देख लिया था। लेसिथिन क्या होते हैं? फैटी एसिड प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस बेस विथ नाइट्रोजन कोलिन से मिलके क्या बना हुआ होता है? क्या बनता है? लेसिथिन बनता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिफेलिन। ठीक है, सिफेलिन देखेंगे तो देखिए जो सिफेलिन होता है ये कैसे होते हैं? सिफेलिन आर फाउंड इन एनिमल टिश्यू। ये किस में पाया जाता है? ये जंतु कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सोयाबीन ऑयल एक्सेट्रा, ये सोयाबीन के तेल में भी पाए जाते हैं, इनकी पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, लेकिन कैसे होते हैं? नेगेटिव चार्ज वाले नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट होता है। न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड होते हैं। ठीक है, सिफेलिन contain choline and sometimes serine in place of choline. The fatty acid component of cephalin are usually स्टेरिक, ओलिक एंड लिनोलेज। ठीक है, देखिए इसकी जो संरचना होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किसके समान होता है? लेसिथिन के समान ही होता है, लेकिन एक न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड है। लेकिन जो सिफेलिन है वो कैसा है? एक न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन कैसे होते हैं? अभी हमने पढ़ा कि इसमें नाइट्रोजन कैसे होता है? नाइट्रोजन उपस्थित होता है, लेकिन वो कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज वाला होता है। ठीक है, इसमें कोलिन के स्थान पे इथेनॉलेमिन, सेरिन अथवा इनोसिटॉल में से कोई एक होता है। ये ईथर में घुलनशील एवं अल्कोहल एवं एसीटोन में कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। ये अल्कोहल एवं एसीटोन में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं प्लाज्मालोजेंस। ठीक है, प्लाज्मालोजेंस देखते हैं। ये मस्तिष्क एवं मांसपेशियों में पाया जाता है। इसमें ग्लिसरॉल का एक समूह पाया जाता है, ग्लिसरॉल OH का एक समूह, फैटी एसिड तथा दूसरा जो समूह होता है OH समूह किसी हाई चेन वाले, ठीक है, हाई चेन वाले फैटी एल्डिहाइड से एस्टरीकृत होता है। ग्लिसरॉल का तृतीय OH समूह फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ा होता है। फॉस्फोरिक एसिड के साथ कोलिन या एथेनोलामीन जुड़ा होता है। ये समस्त लिपिड विलायकों में घुलनशील होते हैं। ठीक है, लिपिड soluble in choline is attached with phosphoric acid। कोलिन किससे अटैच होते हैं? फॉस्फोरिक एसिड से अटैच होते हैं। These lipids are soluble in all lipid solvent। ये लिपिड्स जो होते हैं वो किस में सॉल्युबल होते हैं? ऑल लिपिड्स के जितने भी सॉल्वेंट होते हैं वो इन सभी में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फॉस्फोस्फिंगोसाइड्स या फिर फॉस्फोस्फिंगोफॉस्फोलिपिड भी इसे ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्फिंगोफॉस्फोलिपिड भी कहा जाता है। ये ऐसे देखिए फॉस्फोस्फिंगोलिपिड फाउंड अबंडेंट इन नर्व टिश्यूज।
ठीक है। माइलिन शीथ इन नर्व फाइबर, ये किस पे पाए जाते हैं? फाउंड इन अबेंडेंट। मुख्यतः ये किस पे पाए जाते हैं? नर्व टिश्यू में पाए जाते हैं, माइलिन शीथ में या फिर नर्व फाइबर में पाए जाते हैं। नेचुरल फॉस्फोलिपिड इन विच स्फिंगोलिपिड प्रेजेंट, ठीक है। न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड इन विच स्फिंगोलिपिड प्रेजेंट। न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड्स में क्या क्या पाए जाते हैं? स्फिंगोसिन एंड स्फिंगोलिपिड पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम फॉस्फोइनोसिटाइड्स, ठीक है, इन विच हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल इनोसिटाल प्रेजेंट इन 2 टाइप्स। ये ऐसे फॉस्फोलिपिड होते हैं जिसमें हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल इनोसिटॉल पाया जाता है। ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है मोनोफॉस्फोइनोसिटाइड्स, ठीक है। जो मोनोफॉस्फोइनोसिटाइड्स होते हैं वो पौधे एवं जंतुओं दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, ठीक है। सेकेंड है डाइफॉस्फोइनोसिटाइड्स, ये जो होते हैं वो मेनली ब्रेन के टिश्यू में या फिर मस्तिष्क के ऊतकों में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिपिड, दोज लिपिड्स विच प्रोड्यूस फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट, स्फिंगोसिन ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस। ये ऐसे लिपिड्स होते हैं जिनके जल अपघटन से एक वसी अम्ल, कार्बोहाइड्रेट तथा स्फिंगोसिन का मिक्सचर प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सल्फोलिपिड एस्टर ऑफ H2SO4 एंड सेरेब्रम फाउंड इन ब्रेन। सल्फोलिपिड्स, ये लिपिड सल्फ्यूरिक एसिड एवं सेरेब्रम का एस्टर होते हैं। ये लिपिड्स मस्तिष्क की कोशिकाओं जहाँ पे सेरेब्रम पाया जाता है, ठीक है, वहाँ ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोटियोलिपिड्स जो होते हैं इन विच लिपिड प्लस प्रोटीन लाइपोप्रोटीन। ये इन्हें लाइपोप्रोटीन भी कहते हैं। इसमें लिपिड्स के साथ प्रोटीन के अणु भी पाए जाते हैं, ठीक है। हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड में फर्स्ट जो इसका टाइप है सिंपल लिपिड और होमोलिपिड। सेकंड है कंपाउंड लिपिड और हेटेरोलिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड। हमने ये सभी देखा। अब हम इसके बाद में देखेंगे, अब हम इसके साथ देखेंगे अब हम लास्ट देखते हैं डिराइव्ड लिपिड या फिर व्युत्पन्न लिपिड, ये किसे कहा जाता है। तो आइए देखते हैं डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड या फिर व्युत्पन्न लिपिड। लिपिड्स ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स आर कॉल्ड एज डिराइव्ड लिपिड। एग्जाम्पल फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, स्टेरॉइड्स, ठीक है। ये लिपिड्स ऐसे होते हैं, व्युत्पन्न लिपिड जो होते हैं ऐसे लिपिड जिन्हें सरल एवं संयुक्त लिपिड के जल अपघटन से क्या किया जाता है? ऐसे लिपिड्स जिन्हें सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड के हाइड्रोलाइसिस से क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। वो क्या कहलाते हैं? डिराइव्ड लिपिड या फिर व्युत्पन्न लिपिड कहलाते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हैं फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, स्टेरॉल, टर्पीन्स, कैरोटीनॉइड्स, लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स एंड हार्मोन्स, ठीक है। लिपिड में विलेय विटामिन्स एंड हार्मोन्स आते हैं। फर्स्ट है इसका टाइप्स है स्टेरॉइड्स या स्टेरॉल्स, ठीक है।
तो इसमें देखते हैं स्टेरॉइड्स एंड स्टेरॉल आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये मेनली किस में पाए जाते हैं? प्लांट्स, एनिमल एंड सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड फ्लावरिंग। ये किसके किसके लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं? प्लांट की वृद्धि के लिए, पौधे की वृद्धि के लिए एवं पुष्पन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। These are solid wax like substances and highly soluble in fat solvents। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ये सॉलिड वैक्स के समान होते सब्सटेंस होते हैं और हाई सॉल्युबल एंड ये फैट्स में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, द बेस्ट नोन एनिमल स्टेरॉल zoosteroids is cholesterol, which is present in high concentration in nerve tissues, bile and bloods। एनिमल के zoosteroids जो स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो एनिमल्स के कोलेस्ट्रॉल में पाए जाते हैं, विच इज़ प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन, जिसका कंसंट्रेशन कैसा होता है? बहुत ही हाई कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, जो कि किस में पाए जाते हैं? बाइल एवं ब्लड में पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। कोलेस्ट्रॉल कैसे होते हैं? क्रिस्टल के समान सॉलिड पाए जाते हैं। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये जल में अघुलनशील होते हैं। सो इट्स गेट्स डिपॉजिटेड in the arteries and veins and bloods cholesterol rises। ठीक है, ये कैसे होते हैं? जल में अघुलनशील होने की वजह से जो आर्टरीज होते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स होते हैं, ठीक है, आर्टरीज एंड वेन्स एंड ब्लड कोलेस्ट्रॉल राइजेस डिपॉजिट, जिसको ये कम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गोस्टेरॉल। ऑर्गोस्टेरॉल क्या होता है? Orgosterol is plant sterol found in orchid purpurea। When UV rays strike orgosterol, it results in the formation of vitamin D। ये कैसे होते हैं? ये एक प्लांट का नाम है ऑर्किड पर्प्यूरिया। ठीक है, उसके प्लांट्स में क्या पाया जाता है? ये ऑर्गोस्टेरॉल पाया जाता है। ठीक है, जब यूवी रेस होते हैं, सन के जो यूवी रेस होता है, ठीक है, उसके साथ में ऑर्गोस्टेरॉल जो है वो किसका फॉर्मेशन करता है? क्या बनाता है? विटामिन डी बनाता है। ठीक है, ऑर्गोस्टेरॉल क्या होता है? ये एक प्लांट है ऑर्किड पर्प्यूरिया, जिससे हमें ये ऑर्गोस्टेरॉल प्राप्त होता है। ठीक है, तथा सनलाइट के प्रेजेंस में ये विटामिन डी का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड कंप्लीट होता है।